नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से JMM रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। JMM रिश्वत कांड में न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेष अधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्छेद के तहत छूट नहीं है क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 राज्यों के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचे। उन्होंने वहां 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें मुख्य परियोजनाएं बिजली क्षेत्र से जुड़ी हैं। श्री मोदी तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी रिएक्टर का भी दौरा करेंगे। श्री मोदी अपने 3 दिन के दौरे में तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। नौसेना कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन वर्चुअल और व्यक्तिगत दोनों रूपों में होगा। 3 दिन के इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा प्रमुख और भारतीय सेना तथा वायुसेना प्रमुख भी नौसेना कमांडरों के साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साझा राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण में तीनों सेनाओं की भूमिका पर चर्चा भी करेंगे। तीनों सेवाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए तैयारी की रूपरेखा पर भी विचार किया जाएगा। ये सम्मेलन समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नौसेना कमांडरों को सामरिक, संचालन और प्रशासन संबंधी मामलों पर चर्चा का मंच प्रदान करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने 23 प्रदेश प्रवक्ता, 14 पैनलिस्ट और 1 प्रदेश कार्यालय प्रभारी की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने संगठन के कामकाज के लिए प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर कुलदीप धनखड़, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, रामलाल शर्मा, अशोक सैनी, अभिमन्यु सिंह राजवी, रामकुमार वर्मा, पूजा कपिल मिश्रा, पंकज मीणा और राखी राठौड़ सहित कुल 23 प्रवक्ताओं को शामिल किया है। वहीं प्रदेश कार्यालय प्रभारी के रूप में मुकेश पारिक को दायित्व सौंपा गया है। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की ओर से भारतीय राजस्व सेवा के 77वें बैच के अधिकारियों के लिए नेशनल सिक्योरिटी मॉड्यूल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण आज से जयपुर में शुरू हुआ। ये प्रशिक्षण एक निजी यूनिवर्सिटी के पास स्थित संस्थान परिसर में आयोजित हो रहा है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस प्रशिक्षण के समापन पर बुधवार को वैलेडिक्टरी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें CDTI और IIT जोधपुर के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। प्रदेश में सर्दी का असर बरकरार है। कुछ स्थानों पर सर्दी के असर में बढ़ोतरी भी हुई है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे कम 2.3 डिग्री सेल्सियस तापमान फतेहपुर शेखावाटी में दर्ज किया गया। पिलानी में 5, हनुमानगढ़ के संगरिया में 5.2, जैसलमेर में 6.5, सीकर और गंगानगर में 6.6, अलवर में 6.8, चूरू में 8.6, भीलवाड़ा में 8.8 और राजधानी जयपुर में 10.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।